हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे। बट स्टार्टिंग करें अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दिया गया है। दोस्तों, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया ओपन हुआ था 15.35 के ऊपर, 15.75 का हाई बनाया और 14.85 का लो भी बनाया। 26 करोड़ 69,63,643 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 42,959 करोड़ रुपए। 14.95 के ऊपर बंद हुआ, तकरीबन 2% की गिरावट के साथ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसका 52 वीक हाई है 16.80 का, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है, और 4.55 का लो है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा डिलीवरी परसेंटेज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 15 दिसंबर 2021 को 28.2% की उठाई गई। टोटल NSE BSE की ट्रेडेड क्वांटिटीज़ 34 करोड़ 9,44,100, जिसमें से 96,11,500 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, वोडा आइडिया आज FNO सेक्शन के अंदर बैंड है, आपको ये नोटिस करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा हर अंधेरी रात के आगे जो है सुनहरी धूप जरूर आती है। ये बात जो है प्रूवन है, आप इसको बदल नहीं सकते। अगर आप बदल देंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास इस दुनिया के अंदर दुनिया को बदलने की ताकत है, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर जो अंधेरी रात है, जो 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 काले बादल हैं, वो धीरे धीरे कट रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा बढ़िया धमाकेदार होता हुआ दिखाई देगा। अब ये 15 के लेवल को पकड़ करके कंसोलिडेट कर रहा है। 15 के लेवल को कंसोलिडेट करते करते अब ये एक बार जोर लगाएगा, सीधे पहुंचेगा 20s में, राइट। और उसके लिए एक चाहिए मसालेदार खबर चाहिए। अब ये खबर मसालेदार, अब आप पूछ सकते हैं कि इसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट किया है 1500 करोड़ रुपए का, तो ये क्या खबर मसालेदार नहीं थी क्या? क्या इस खबर की वजह से इसको बेस में नहीं जाना चाहिए था? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये खबर की वजह से जाना तो चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक चल चुका था इस खबर की वजह से। आपको पता होगा, जब ये खबर मार्केट में आई थी, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि वोडा आइडिया ने पैसे अरेंज कर लिए हैं NCD होल्डर्स को पे करने के लिए, तो ऑलरेडी स्टॉक 2 रुपये ऊपर चढ़ चुका था सर। तो दोस्तों, अब वहाँ से अब ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, प्लस नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है। नेगेटिविटी फैलाने की एक लिमिट होती है, लेकिन इस कंपनी को, वही है ना, कहावत है, कमज़ोर को और लोग दबा देते हैं। तो वही है, तीनों ऑपरेटर्स में थोड़ा अभी कमज़ोर क्या निकला, लोग दबाने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। थोड़ी सी कोई अपडेट अच्छी आती है तो 2-3 अपडेट नेगेटिव डाल दी जाती हैं अलग अलग सोर्सेज के ज़रिए। बहुत लोगों की कमेंट्री आने लगती है टारगेट प्राइस को लेकर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मार्च 2022 आने से पहले कंपनी को टोटल अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को लेकर के 6400 करोड़ की पेमेंट करनी है, जिसमें से कंपनी ने ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए पे कर दिया है। तो 4500 करोड़ रुपए इनको और पे करना है मार्च 2022 से पहले, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो उससे पहले इनको 4500 करोड़ रुपए की पेमेंट और करनी है, और कंपनी इसको भी पे कर लेगी सक्सेसफुली। कंपनी ने पूरी तरीके से तैयारी बना रखी है, बेवकूफ़ नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ हिंट किया था कि इन्होंने पैसे की व्यवस्था कर ली है आने वाले टाइम में पेमेंट करने के लिए। एक्सटर्नल फंड रेजिंग अभी तक हमें कोई उसके ऊपर डिस्क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे वो बात पता चलेगी, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि वो साल भर से इन्वेस्टर्स को वेट करा रहे हैं, और वो जो एक बार डिस्क्लोजर हो जाता है उसके बाद देखिएगा ये खबर इस कंपनी के स्टॉक को मल्टी टाइम्स ऊपर कर सकती है।
राइट। एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वोडा आइडिया का जो एक्सपोजर है 23,000 करोड़ रुपए का है। और बैंक्स को तो अब तो मौका मिल गया है, उनके बैंक गारंटीज़ 80% तक रिड्यूस कर दी गई हैं कंपनीज़ की, तो उनको एक बढ़िया सुनहरा मौका है कि वो और फंडिंग कर सकते हैं। और इसी के लिए चलते जो है बैंक्स जो है कंपनी से बातचीत भी कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी बैंक से बातचीत कर रहा है ऑलरेडी। आपको पता है रविंद्र टक्कर जी ने ऑलरेडी बताया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग तक कंपनी जो है हर हाल में बैंकों से भी बात कर रही है। एसबीआई भी उसमें लीड पोजीशन में केयर कर रहा है। तो एनी हाउ कंपनी इज़ ट्राइंग टू मेक इट्स पेमेंट टाइमली एंड विदाउट डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो कंपनी का जो डेट है वो आने वाले टाइम में ज़रूर चेस हो सकता है, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए। मीनवाइल कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ा आपको बेटर होते हुए दिखाई देंगे क्वार्टर थर्ड के, ड्यू टू मैनी सिचुएशंस विच हैपेंड अर्लियर एंड ऑन गोइंग पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। मैं यही कहूँगा आने वाले टाइम में कुछ ऐसा अजूबा होगा, दिखाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे। और अगर आपको नहीं भरोसा है, अगर आपको लगता है कि बातें मेरी बकवास हैं, तो फिर आपकी जो मर्ज़ी हो करिए। मैं आपको कोई फोर्सफुली नहीं कहूँगा। ये प्राइस जो आपको दिख रहा है आने वाले टाइम में शायद ये प्राइस आपको और ज़्यादा महंगा दिखाई दे, फिर आप पछताएंगे कि काश इस प्राइस के ऊपर पहले पोजीशन ले ली होती। जैसा अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे लोग कर रहे होंगे कि काश ये 13-14 के आसपास था, उस समय ले लिया होता तो आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती या फिर कुछ और कर रहे होते। आई होप आप लोग में से कुछ लोग ऐसे लोग भी सोचते होंगे। खैर जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव रहिए एंड बी होपफुल। होप इज़ एवरीथिंग एंड वी विल कंटिन्यूसली टॉक। थोड़ी मेरी बात करने की इंटेंसिटी आपको कम सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ड्यू टू सम रीज़न्स मैं थोड़ा सा रिकवर पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट रिकवर्ड एज सुन एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वोडाफोन आइडिया आज FNO के अंदर बैन है।